बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं अब्दुस्सलाम और आप देख रहे हैं सलाम एजुकेशन। आज का जो वीडियो है ये दुरूसुल लुग़ल अरबिया जो बुक 1 है उनके स्टूडेंट्स के लिए है और उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि चीज़ों को और बेहतर समझें। तो इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं, और वैसे जो लोग एडवांस लेवल पर हैं बुक 2 या बुक 3 वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाअल्लाह। तो हर इंसान इसको देख सकता है जो अरबी सीख रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस बात को समझने जा रहे हैं वो अलिफ और लाम यानी अल कहाँ नहीं लगाना चाहिए। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ये कि अलिफ लाम कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं। तो इस मसले को जो है ना कोशिश करेंगे कि इस मसले को समझ लें, ताकि जो है ना काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इस वीडियो से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। तो ये देखते हैं हम बात की तरफ आते हैं हम अपने असल। तो जब ये कहा जाए, अगर ये सवाल जब किया जाए कि भाई हमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अलिफ लाम कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो सबसे पहले जो है ना इस सवाल का जवाब देने के लिए हम अगर ये सवाल करें कि गाड़ी कहाँ चलाना चाहिए और कहाँ नहीं चलाना चाहिए, तो अगर ये सवाल किया जाए तो इसका जवाब कैसे देंगे हम? इसका जवाब ये देंगे कि जहाँ रोड नज़र आता है वहाँ गाड़ी चलाना चाहिए। उसूल की बात है ये। तो जहाँ भी गाड़ी चला सकते हैं रोड पर, तो जहाँ रोड सड़क नज़र आती है वहाँ गाड़ी चला सकते हैं। हाँ, सिर्फ नो एंट्री में गाड़ी नहीं चला सकते, बस इतना ही है। तो यही हाल अलिफ और लाम का, अल का। आप बिंदास जो है ना अलिफ लाम लगाइए हर लफ्ज़ पर यानी हर नाउन पर, है ना। हाँ, कुछ नो एंट्री वाली जगह है, यानी कुछ अल्फाज कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जो है ना जिसको हम अलिफ लाम की नो एंट्री कह सकते हैं। तो नो एंट्री में अलिफ लाम नहीं लगाना है। तो आज के इस वीडियो में हम उस नो एंट्री को समझ लेंगे कि जो है ना हमारे अलिफ लाम की गाड़ी जो है ना कहाँ नहीं लगानी चाहिए, कहाँ नहीं चलानी चाहिए। तो आपको जैसे कि पता है और सभी को पता है, जो लोग भी जानते हैं जिस बात को, जो लोग भी अरबी जानते हैं थोड़ी मोड़ी या हमारे दुरूसुल लुग़ा बुक 1 या बुक 2 समझ चुके हैं, उन्हें पता है कि अलिफ लाम जो है ना पहली बात तो सिर्फ इस्म पर इस्तेमाल होता है, यानी अरबी के वो अल्फाज जो कि नाउन कंसीडर होते हैं, इस्म कंसीडर होते हैं, तो उसी पर दाखिल होता है अलिफ लाम। फेल और हर्फ पर तो आता नहीं है कभी भी। तो ये बात तो हमें समझ में आती है ना। तो इस्म यानी नाउन, यानी जैसे कि लफ्ज़ इब्नुन है, रजुलुन है, तबीबुन है, हामिदुन है, ये सारे अल्फाज क्या है? ये नाउन से इस्म है, तो इन्हीं पर अलिफ लाम लगेगा। तो हम इब्नुन भी कह सकते हैं, अल इब्नु भी कह सकते हैं, और रजुलुन भी कह सकते हैं, अर रजुलु भी कह सकते हैं, तबीबुन भी कह सकते हैं, अत तबीबु भी कह सकते हैं। और हामिदुन चूँकि किसी का नाम है तो इस पर अलिफ लाम नहीं आएगा, है ना। किसी के नाम पर अलिफ लाम नहीं आता है, तो ये ज़हन में रखना है। तो बाकी के जो अस्मा है नाउन से है, तो इब्नुन, रजुलुन, तबीबुन, इसके अलावा बेशुमार अल्फाज है जो हमने पढ़े हैं बुक 1 में, और इसके अलावा भी आप लोग बहुत सारे अल्फाज जानते होंगे। तो इस्म पर अलिफ लाम का इस्तेमाल इस्म पर होता है, नाउन पर होता है, फेल पर नहीं होता कभी भी। फेल आपको पता है कि हमने जो है ना बुक 1 में पढ़ा हुआ है कि लफ्ज़ ज़हबा और खरजा और क़रा और कतबा, लिखना, पढ़ना, जाना और आना और निकलना, समझना और खाना और पीना, इनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ज़हबा, खरजा, क़रा, कतबा, है ना, और रजा और जो है ना अकला, शरबा, जितने जो है ना एक्शन वर्ड्स हैं, फेल है, उन पर अलिफ लाम नहीं आता। तो ज़हबा पर अलिफ लाम तो नहीं लगा सकते हम, अल ज़हबा नहीं कह सकते, अल खराजा नहीं कह सकते हैं। तो ये बात पता होगी कि ये जो है ना ये तो सबसे पहली जो बड़ी नो एंट्री है, ये रेड वाली बड़ी नो एंट्री है अलिफ लाम की। अलिफ लाम कभी भी जो है ना फेल पर या वर्ब पर अलिफ लाम कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। ये बात समझ में आ गई। अलिफ लाम जो है ना सिर्फ नाउन पर इस्तेमाल होता है, और हम ये आगे चलकर समझेंगे कि नाउन में कहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उतना ही समझेंगे हम, है ना। उसके बाद जो है ना हुरूफ पर भी इस्तेमाल नहीं होता, दूसरी नो एंट्री मिन, जैसे कि हुरूफ का मतलब पार्टिकल्स, जैसे कि मिन है, इला है, फी है, अला है, और इसके अलावा बहुत सारे हुरूफ है अरबिक में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ी 2 नो एंट्री तो यही है कि भाई फेल पर अलिफ लाम नहीं आता कभी और हर्फ पर अलिफ लाम नहीं आता कभी। सिर्फ जो है ना नाउन पर अलिफ लाम इस्तेमाल होता है, इब्नुन, रजुलुन, तबीबुन वगैरह वगैरह वगैरह। अब जो है ना हम अपने बात की तरफ आते हैं कि भाई जब ये समझ लिया हमने कि जो है अलिफ लाम जो है ना सिर्फ इस्म पर होता है, तो अब समझने की बात तो हमने आपको रूल बता दिया हुआ है कि जिस तरह गाड़ी जो है ना रोड पर, सड़क पर जहां नजर आता है रोड, गाड़ी चला सकते हैं हम, सिर्फ नो एंट्री में गाड़ी नहीं चला सकते। तो इसी तरह अरबिक में जो भी लफ्ज नाउन है उस पर अलिफ लाम लगेगा,
ہے نا. تو رول یہی یاد رکھیے آپ اپنے ذہن میں, کنفیوژن اپنا ختم کر دیجئے پہلے کہ بھی الف لام کہاں لگانا چاہیے اور کہاں نہیں لگانا چاہیے. تو اصولی طور پر بیسیکلی بائی ڈیفالٹ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عربی کے اندر جو بھی الفاظ ناؤن کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں, ناؤنس ہوتے ہیں, اسم ہوتے ہیں, ان پر الف لام لگائیں گے, بنداس لگائیے اس پر, ہے نا, بے فکری کے ساتھ لگائیے, بلا جھجک لگائیے. ہاں صرف نو انٹری کو سمجھ لیتے ہیں کہ کہاں نہیں لگانے کا ہے, تو اتنا سمجھ لیا تو پھر جو ہے نا آپ کا کنفیوژن 90% ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی کی چیزیں ہم ایڈوانس لیول پر بعد میں اور بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. تو موٹی موٹی باتیں جو ہے نا آج کے ویڈیو میں 10-15 منٹ میں سمجھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. تو اصول یہ یاد رکھیے گا کہ الف لام ہر ناؤن پر استعمال کریں گے, ہر اسم پر الف لام لگے گا, صرف نو انٹری والے الفاظ یعنی نو انٹری پر الف لام نہیں لگائیں گے. تو ہم جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ نو انٹری کون سی ہے جہاں پر الف لام نہیں لگتا ہے, بس اتنا ہی سمجھیں گے آج کے ویڈیو میں. تو یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے ایک جملہ ہے کہ ابن الفلاح طبیب, ابن الفلاح طبیب, کسان کا بیٹا ڈاکٹر ہے, کسان کا بیٹا ڈاکٹر ہے. تو اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں ہم, کسان کا بیٹا, کسان کا بیٹا. تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں ابن الفلاح. دوسرا جملہ دیکھیے گا, باب البیت مفتوح, باب البیت مفتوح, گھر کا دروازہ کھلا ہے, گھر کا دروازہ کھلا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھا ہم نے کا آیا ہوا ہے, کسان کا بیٹا, کیا کہا ہم نے, کسان کا بیٹا, ابن الفلاح, کسان کا بیٹا, گھر کا دروازہ, گھر کا دروازہ, باب البیت, ہے نا. اس کے بعد تیسرا جملہ دیکھیے گا, سیارۃ المدرس قدیمۃ, ٹیچر کی گاڑی پرانی ہے. تو یہاں پر بھی دیکھ رہیے کاکے کی آ رہا ہے, سیارۃ المدرس, ٹیچر کی گاڑی, ٹیچر کی گاڑی. اس کے بعد ایک جملہ اور دیکھتے ہیں, اخت حامد مدرسۃ, اخت حامد مدرسۃ, حامد کی بہن ٹیچر ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے گا کاکے کی آیا, حامد کی بہن, حامد کی بہن, ہے نا. اس کے بعد ایک آخری جملہ دیکھتے ہیں اور بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی اور ہم آگے بڑھتے ہیں, اور آپ میرے ساتھ پریکٹس بھی کیجئے گا, جملے بنائیے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ایک آخری جملہ ہمارا کہ بیتی صغیر, بیتی صغیر, میرا گھر, میرا گھر چھوٹا ہے, بیتی صغیر, میرا گھر چھوٹا ہے. تو اب یہ پانچوں جو جملے ہیں ان کے اندر ایک چیز دیکھ رہے ہیں ہم, یہاں پر کا کے کی آ رہا ہے, کسان کا بیٹا, گھر کا دروازہ, ٹیچر کی گاڑی, حامد کی بہن, میرا گھر. تو جن جملوں کے اندر کا کے کی یا میرا میرے میری یا اس کا اس کے اس کی یا تمہارا تمہارے تمہاری آتا ہے, تو ایسے جملے کی جب ہم عربی بناتے ہیں تو اس کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں آتا, یہی نو انٹری ہے الف لام کی. بس اتنا ہی سمجھ لیجیے آج کے ویڈیو میں, تو 90% آپ جو ہے نا غلطی کرنا بھول جائیں گے انشاءاللہ. کبھی بھی جو ہے نا 90% آپ کی غلطی نہیں ہوگی الف لام استعمال کرنے میں. بہت سارا کنفیوژن نہ, یہ سمجھے کہ ہر جگہ الف لام لگانا ہے, صرف جو ہے نا یہاں پر نہیں لگانے کا ہے. سب سے پہلی بات, موٹی غلطی جو ہے نا یہی پر کرتے ہیں زیادہ تر لوگ, ٹھیک ہے نا, موٹی سے غلطی یہیں پر کرتے ہیں. اس طرح کے جملوں میں اگر آپ الف لام لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا. باقی جو ہے نا ایڈوانس لیول پر ہم جو ہے نا بعد میں اور بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کے ویڈیو میں صرف چھوٹا سا اتنا ہی رول پڑھیں گے ہم کہ اس الف لام سے بچنا ہے آپ کو. یہ بہت خطرناک نو انٹری ہے, یہ جو ہے نا ڈینجرس, اس میں زبردست فائن ہو جاتا ہے. تو اس نو انٹری کو سمجھ لیجئے اور اس میں کبھی بھی الف لام نہیں لگائیے گا. جب یہ سمجھ میں آ جائے گی بات تو انشاءاللہ اگلی باتیں بہت ساری سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کسان کا بیٹا, کسان کا بیٹا, تو کس کے بارے میں جو ہے نا, تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ابن الفلاح, تو یہ جو ہے نا اسٹرکچر ہے, اس کے اندر جو پہلا جو لفظ ہے اس میں ابن, پہلا اسم یہ ہے ابن, اور دوسرا جو اسم ہے الفلاح, الفلاح. تو یہ جو پہلا لفظ ہے ریڈ والا, اس کو کہتے ہیں مضاف. اس کو کیا کہتے ہیں ہم, مضاف کہتے ہیں اس کو ہم. اور یہ دوسرا لفظ آ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. یہ دیکھیے گا ہیڈنگ ہم نے رکھی ہے یہاں پر کہ مضاف اور مضاف الیہ. تو وہ جملے اردو کے اندر, وہ سارے جملے جن کے اندر کا, کے, کی, میرا, میرے, میری, تمہارا, تمہارے, تمہاری, اس کا, اس کے, اس کی, ہے نا, آتا ہے جملوں اردو جملوں کے اندر اس طرح کے جو چیزیں آتی ہے, کا, کے, کی یا میرا, میرے, میری, اس کا, اس کے, اس کی, تمہارا, تمہارے, تمہاری, تو وہ جملے جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ والے ہوتے ہیں. کس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ, مضاف اور مضاف الیہ والے ہوتے ہیں. اور ان کا اسٹرکچر ایسی ہوگا, پہلے لفظ پر الف لام نہیں لگانا ہوتا ہے ایسے, اس میں اتنا ہی یاد رکھیے گا. تو جب بھی آپ اردو کا جب بھی آپ دیکھیں کہ جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ جملہ ہے, جب آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہو
है ना। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें जो है ना ये बात समझ में आने लगती है कि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं लगाया जाता है ना। तो जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो ये बात खुद ब खुद जो है ना हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि अलिफ लाम नहीं आता है कभी भी। तो जो है ना, लेकिन याद रखिएगा कि और पहचान एक एक्स्ट्रा याद रखिएगा कि उर्दू वाला जो जुमला होता है उसको चेक किया करें हमेशा, कि उर्दू वाले जुमले में काके की आ रहा है, या मेरा मेरे मेरी आ रहा है, या उसका उसके उसके आ रहा है, या तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी आ रहा है। तो ये जो जुमला है ये मुदाफ और मुदाफ वाला जुमला है। और जब मुदाफ और मुदाफ वाला जुमला है, मुदाफ और मुदाफ इलैहि वाला जुमला है, तो मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं लगाना है कभी भी, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं लगाना है। दूसरा जो लफ्ज है उसकी फिक्र नहीं कीजिए, आप उसकी फिक्र नहीं कीजिएगा, उस पर लाम अलिफ लाम लगाइए मत लगाइए कोई मसला नहीं है। इस पर कभी भी नहीं लगाना है, क्या है इस पर नहीं लगाने का है आपने, है ना। इस पर लगेगा और नहीं लगेगा इसका टेंशन छोड़ दीजिए, लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे भी तो ठीक है ना, है ना। तो जो है ना ये बात पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ जाएगी बाद में। लेकिन सिर्फ इसकी ही फिक्र करनी है आपको, जो मुदाफ की, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, इस पर लगाइए, बिंदास लगाइए, है ना। तो ये देखिएगा, इब्नुल फल्लाही, किसान का बेटा। अब हमने कहा कि भी घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, तो घर का दरवाजा जब हमने कहा तो का के की बोल दिया हमने, तो इसका मतलब ये मुदाफ और मुदाफिल है। तो ये जो है ना घर का दरवाजा, जहां पर हम उर्दू में बात जुमला खत्म कर रहे हैं, घर का दरवाजा, दरवाजा हमने आखिर में कहा, तो उसको जो है ना अरबी जब बनाएंगे तो उसकी जो है ना उसको पहले ले आएंगे, तो हम कहेंगे बाबुल बैती। हमने क्या कहा, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, तो दरवाजा बाद में कहा ना। तो जो चीज हम बाद में कह रहे हैं, जहां पर जुमला एंड कर रहे हैं, उससे अरबी में शुरू करना है ना। जिस लफ्ज को हम आखिर में कह रहे हैं उसको जो है ना पहले लाना है, और वही मुदाफ बनता है, वही जो है ना मुदाफ बनता है, और उस पर अलिफ लाम नहीं आता है। तो हम कहेंगे कि बाबुल बैती, घर का दरवाजा। तो अल बाबुल बैती कहना गलत होगा। अगर आपने इस बाब पर अलिफ लाम लगा दिया, अल बाबुल बैत कह दिया, तो आपने गोया नो एंट्री में गाड़ी डाल दी। तो ये जो है ना अलिफ लाम की नो एंट्री है। तो ये जो मुदाफ है ये अलिफ लाम की नो एंट्री वाला स्पॉट है, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं आएगा। फिर इस जुमले को हम देखते हैं कि टीचर की गाड़ी, टीचर की गाड़ी। तो जब हम उर्दू में देख रहे हैं का के की आ गया है, तो इसका मतलब जो है ना ये मुदाफ और मुदाफिल है। तो ये जो पहला लफ्ज आता है वो मुदाफ होता है, पहला जो लफ्ज होता है मुदाफ होता है, और दूसरा जो लफ्ज होता है वो मुदाफ इलैह कहलाता है। तो इस मुदाफ इलैह की फिक्र छोड़ दीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, इस पर ज्यादा तवज्जो मत कीजिए, सिर्फ इसी पे तवज्जो करना है जो कि मुदाफ है। इस पर अलिफ लाम नहीं लगाना है आपने, इस पर अलिफ लाम नहीं लगाना है। तो हम सय्यारतुल मुदर्रिस से कहेंगे, टीचर की गाड़ी। अस्सय्यारतुल मुदर्रिस नहीं कह सकते। अगर आपने इस मुदाफ पर अलिफ लाम लगा दिया तो आपने नो एंट्री में अलिफ लाम लगा दिया, गोया गाड़ी के अलिफ लाम की नो एंट्री वाला स्पॉट है ये, है ना। तो दो बातें ध्यान में रखनी है कि मुदाफ और मुदाफ इलैह को कैसे समझेंगे कैसे। मुदाफ और मुदाफ इलैह को समझने का तरीका यह है कि उर्दू के अंदर जो है ना, अगर आपको डाउट हो रहा हो, कंफ्यूजन हो रहा हो कि कौन सा लफ्ज मुदाफ है जिस पर हमें मुदाफ, तो रूल हमने समझ लिया कि मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है कभी भी, लाइफ में कभी भी नहीं आएगा, है ना। कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, कभी भी नहीं आएगा अलिफ लाम क़यामत तक। तो जब हमें ये समझ में आ गया कि मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, तो दूसरा सवाल उठता है कि मुजाफ को हम कैसे समझेंगे और मुजाफ इलैह को कैसे समझेंगे, कि कौन सा लफ्ज मुजाफ और कौन सा लफ्ज मुजाफ इलैह। तो याद रखिएगा कि जो हम उर्दू में चेक किया करें, अगर आपको डाउट हो रहा हो उर्दू में चेक किया करें कि भी जो है ना जो लफ्ज हम बाद में बोल रहे हैं वो जो है ना अरबी में पहले इस्तेमाल करेंगे और वही मुदाफ होगा। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या कहा, उर्दू में चेक कीजिएगा जुमले को दोहराइए अपने जुबान में, दिमाग में, और जो लफ्ज हम बाद में बोल रहे हैं वही मुदाफ होता है और उसको अरबी में जो है ना पहले लाते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि भी टीचर की गाड़ी, टीचर की गाड़ी, तो हमने टीचर पहले कहा और गाड़ी बाद में कहा। तो जो चीज बाद में कही जा रही, जो लफ्ज बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पहले लाना है और वही मुदाफ होता है, और वही अलिफ लाम की नो एंट्री वाला स्पॉट है, अलिफ लाम नहीं लगाने का है। तो मैं समझता हूँ बात क्लियर हो गई है। तो हम अस्सय्यारतुल मुदर्रिस नहीं कह सकते कभी भी, सय्यारतुल मुदर्रिस ही कहेंगे हम। अच्छा ये देखिएगा, और एक जुमला जो है ना हमने कहा था यहाँ पर उख्त हामिदिन, उख्त हामिदिन, तो जो है ना इसमें मुदाफ कौन है, ये उख्त मुदाफ है, क्योंकि उर्दू वाला जुमला चेक करेंगे हम, कैसे चेक करेंगे, हामिद की बहन, हामिद की बहन।
تو ہم نے بہن کو لاسٹ میں کہا تو اسی کو جو ہے نا پہلے ڈال دیں گے عربی میں اور وہی مضاف بن جائے گا اور الف لام کی نو انٹری ہو جائے گی اس میں، پھر الف لام نہیں آئے گا. تو ہم الاخت حامدین نہیں کہہ سکتے، ہم الاخت حامدین نہیں کہہ سکتے، اخت حامدین. تو دیکھیے گا حامد کسی کا نام ہے تو الف لام نہیں لگانے کی ضرورت ہے. یہاں کسی کا نام نہیں ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے. کوئی بھی آدمی کسان ہو سکتا ہے، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ٹیچر ہو سکتا ہے، کامن نہیں ہے. تو اس پر الف لام لگائیں گے ہم، کوئی حرج نہیں، اس پہ نو انٹری نہیں ہے اس کے اندر الف لام کی. اس میں جو ہے نا یہ جو ہے نا کسی کے ناموں پر الف لام تو نہیں لگاتے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. تو بیسیکلی یاد رکھنا ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں لگانا ہے آپ کو. اور مضاف کو کیسے پہچانیں گے؟ جو چیز اردو میں بعد میں کہہ رہے ہیں وہ عربی میں پہلے آئے گی اور وہی مضاف کہلائے گی اور الف لام نہیں آئے گا اس پر. اچھا، تیسرا جو ہے نا آخری جملے کو سمجھتے ہیں کہ جن جملوں کے اندر میرا، میرے، میری آتا ہے نا، میرا، میرے، میری، تو جو ہے نا وہ بھی مضاف اور مضاف الیہ والا جملہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر لفظ بیت جو ہے نا یہ مضاف ہے، لفظ بیت جو ہے نا یہ مضاف ہے، اور یا جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، یا مضاف الیہ ہے. تو لفظ بیت پر جو ہے نا الف لام نہیں آئے گا، ہے نا. لفظ بیت پر البیتی نہیں کہہ سکتے ہم، البیتی نہیں کہہ سکتے. لفظ بیتن جو ہے نا یہ مضاف ہے. اور یا جو نظر آ رہی ہے، میں نے ریڈ کو یہاں پر الٹا کیا ہے، آپ نے دیکھا نا یہاں پر سارا میں نے اس کو ریڈ کیا ہے، سارا مضاف کو ریڈ کیا ہے میں نے، لیکن یہاں پر میں نے ریڈ یا کو کیا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا مضاف الیہ نا، اسی لیے میں نے اس کو ریڈ کیا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ اس میں جو یا ہے نا یہی مضاف الیہ ہے، اور بیت جو لفظ ہے یہ مضاف ہے، اور یہ جو ہے نا الف لام کی انٹری نہیں ہے اس میں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا گھر، میرا گھر. تو گھر بعد میں کہا، تو جو چیز بعد میں کہہ رہے ہیں وہ ہم نے پہلے لے آیا، یہاں پر بیت پہلے لے آیا اور یہ مضاف ہو گیا، یہ مضاف ہو گیا اور اس میں الف لام نہیں آئے گا کبھی بھی، ہے نا. اور یا جو ہے نا یہ ریڈ والا یہ مضاف الیہ کہلائے گا، ہے نا. اور یہاں پر زیر نہیں نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے کیا، ابن الفلاح جی، ہے نا، بیت، باب البیتی، سیارت المدرس، اخت حامد، سارے نا زیر ہے. مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتا ہے. دوسرا رول یاد رکھیے گا اسی کے ساتھ اندر الف لام کا مسئلہ سمجھتے سمجھتے جو ہے نا ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر پڑتے ہیں، کسرہ پڑتے ہیں. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو دو موٹی باتیں یاد رکھنا ہے آج کے اس ویڈیو میں، جو دو موٹی سی باتیں یاد رکھنا ہے، اور اپنے نوٹ بک میں ڈائریکٹ میں اتنا جو ہے نا اس پیج کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، اور یہ جملے آپ جو ہے نا پانچوں جملے لکھ لیں اپنے، اور اس کے اندر لکھ لیں کہ یہ جو جملے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کہلاتے ہیں. اور اس میں لکھے کہ لفظ ابن مضاف ہے اور اس پر الف لام نہیں آتا ہے کبھی مضاف پر، اور لفظ الفلاح جو ہے نا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آتا ہے، مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ کسرہ آتا ہے. یہ بھی قیامت تک کا رول ہے، یہ بھی قیامت تک کا رول ہے. تو یہ بھی رول ہمیشہ کا ہے کہ اس پر الف لام نہیں آتا ہے. دوسرا، الفلاح کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے، کسرہ آتا ہے، ہمیشہ کے لیے. تو دو موٹے رول یاد رکھیے گا. مضاف اور مضاف الیہ کی ہیڈنگ ڈالیے. تو رول نمبر 1، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر کسرہ ہوتا ہے، اس کے اخیر میں ہمیشہ زیر پڑتے ہیں. تو اس کے نیچے مثال کے طور پر لکھ لیجیے گا ابن الفلاح. تو ابن مضاف ہے، اس پر الف لام نہیں آئے گا. الفلاح مضاف الیہ، اس کے نیچے ہمیشہ زیر پڑا جائے گا. یہ دو رول آج کے ویڈیو میں آپ اپنے اچھی طرح یاد رکھ لیجئے. تو جو ہے نا انشاءاللہ مضاف اور مضاف الیہ کے اندر نہ پڑھنے میں غلطی ہوگی نہ لکھنے میں غلطی ہوگی انشاءاللہ. یہ غلطی پڑھنے میں ہوتی ہے اور یہ غلطی لکھنے میں ہوتی ہے. تو لکھنے اور پڑھنے کی غلطی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. مضاف اور مضاف الیہ کا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ بک ون کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. دروس اللغہ 1 کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جملہ پڑھ چکے ہم. تو ہم چلیے ہم اب آپ کے ساتھ آپ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا اور پہچانیے گا کہ میں اردو میں جملہ کہتا ہوں اور جو ہے نا کون سا لفظ اس میں مضاف ہے اور کون سا مضاف الیہ ہے، اور کہاں الف لام لگانا چاہیے اور کہاں الف لام نہیں لگانا چاہیے. تو یہ پہلا جو جملہ ہے یہ دیکھیے گا کہ ٹیچر کا بیگ، ٹیچر کا بیگ ٹیبل پر ہے، ٹیچر کا بیگ ٹیبل پر ہے. تو ہم اس کو کیسے کہیں گے؟ اب اس میں پہچانیے. سب سے پہلے تو آپ مجھے پہچان کے دکھائیے، اپنے مائنڈ میں پہچانیے گا کہ یہ ٹیچر کا بیگ ٹیبل پر ہے. تو اس کے اندر مضاف کون سا لفظ ہے اور مضاف الیہ کون سا لفظ ہے؟ ذرا مائنڈ میں لائیے آپ. مضاف لفظ کی کا ہے کہ نہیں اس میں؟ ٹیچر کا بیگ، ٹیچر کا بیگ. تو اس کے اندر کون سا لفظ جو ہے نا مضاف بنے گا ہمارا عربی میں، اور کون سا لفظ جو ہے نا ہم مضاف بنانے کے بعد اس کو پہلے لے آئیں گے اور اس پر الف لام نہیں لگائیں گے؟ تو کون سا لفظ ہے اس میں؟ ٹیچر کا بیگ. ٹیچر کا بیگ ٹیبل پر ہے. پورے جملے کے اندر مضاف کو پہچانیے ذرا آپ، اور وہ مضاف کو پہچاننے کے بعد اس کو پہلے لائیے اور اس پر الف لام جو ہے نا اسے ہٹا کر جو ہے نا جملہ بنائیے. تو چلیے جملے کی عربی بنائیے پہلے. چلیے جی. تو اس جملے کے اندر ٹیچر کا بیگ،
टीचर का बैग, तो बैग हम जो बाद में बोल रहे हैं, जब उसको अरबी, जब इस जुमले की हम अरबी बनाएंगे तो जो लफ्ज बाद में बोल रहे हैं उसको पहले लगा देंगे हम। तो हम कह रहे हैं कि टीचर का बैग, तो का के की आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर का बैग ये मुदाफ और मुदाफ इलैह वाला जुमला है। तो जब ये बात समझ में आ गई हमें, तो अब जो है ना मुदाफ को पकड़ लेना है। तो मुदाफ कौन सा है, जो बाद में बोल रहे हैं वो मुदाफ है ना, टीचर का बैग। तो ये बैग जो लफ्ज है ये मुदाफ बनेगा अरबी में, तो इसको पहले ले आएंगे। तो आप बनाइएगा, तो हमारा जुमला यूं बनेगा, हकीबतुल मुदर्रिसी। क्या बना, हकीबतुल। तो ये हकीबतु जो लफ्ज है ये मुदाफ है और अल मुदर्रिसी ये मुदाफ है। ये देखिएगा, इस पर अलिफ लाम नहीं लगाया हमने, और इसके नीचे हमेशा ज़ेर पढ़ेंगे। तो हमारा जुमला बना, हकीबतुल मुदर्रिसी अलल मक्तबी, हकीबतुल मुदर्रिसी अलल मक्तबी। उसके बाद का जुमला है कि अम्मार की किताब बैग में है, अम्मार की किताब बैग में है। इस पूरे जुमले के अंदर मुजाफ को पकड़िए जरा, अम्मार की किताब बैग में है, मुजाफ को पकड़िए जरा। तो ये देखिएगा, तो मुजाफ को कैसे पकड़ेंगे हम, काके की वाला जुमला पकड़ लेंगे, अम्मार की किताब, इसी में ढूंढेंगे मुजाफ को, अम्मार की किताब। तो देखिएगा, जिस लफ्ज को हम बाद में बोल रहे हैं वो मुदाफ बनेगा। तो जब ये मुदाफ बनेगा तो इसको हम अरबी में, जब जुमले की अरबी बनाएंगे तो मुदाफ से शुरू कर देंगे हम, मुदाफ को पहले ले आएंगे हम। तो अम्मार की किताब, तो किताब जो लफ्ज है मुदाफ है, तो जुमला हमारा जो है ना मुदाफ से शुरू होगा, और अलिफ लाम उस पर हम अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, अलिफ लाम के बगैर इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जुमला क्या बनेगा, जरा अब माइंड में इसकी अरबी बनाइए कि अम्मार की किताब बैग में है, कैसे जुमला बनना चाहिए हमारा। चलिए बनाइए। हमारा जुमला यूं बनेगा कि किताब अम्मारिन, किताब अम्मारिन फिल हकीबती, किताब अम्मारिन फिल हकीबती। तो किताब मुदाफ और अम्मारिन मुदाफ है, इस पर अलिफ लाम नहीं आया है चूंकि मुदाफ है, और अम्मारिन को मजरूर पढ़ रहे हैं हम चूंकि मुदाफ इलैह है, और ये हमेशा मजरूर पढ़ते हैं, जेर पढ़ते हैं, हमेशा मजरूर पढ़ते हैं, यानी कसरा लगाते हैं, जेर लगाते हैं हमेशा मुदाफ इलैह पर। तो दो रूल याद रखना है आपको, मुदाफ पर कभी अलिफ लाम नहीं आएगा, और मुदाफ इलैह के नीचे हमेशा जेर आएगा, कसरा आएगा, मजरूर होगा। ये दो रूल आज के वीडियो में, यही दो रूल है, और इसको अच्छी तरह अपने दिमाग में भी रखिए और नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए, हामिद का घर कहाँ है, हामिद का घर कहाँ है। तो इस जुमले के अंदर मुदाफ को पकड़िए जरा, कहाँ है, तो मुदाफ, जी, हामिद का घर, हामिद का घर, इसके अंदर मुदाफ कौन है, घर मुदाफ है ना। तो इसकी जब हम अरबी बनाएंगे तो जो है ना घर को पहले लाएंगे हम, तो हम कहेंगे बैत, और बगैर अलिफ लाम के लाएंगे, तो जुमला बनेगा आपको हमारा कैसा, बनाइएगा जरा माइंड में अपना जुमला कि हामिद का घर कहाँ है, हामिद का घर कहाँ है, कैसा बनेगा हमारा जुमला, आईना बैतु हामिदिन। अब यहाँ पर शुरा जो है ना, आईना तो लाएंगे पहले क्योंकि सवाल कर रहे हैं ना, तो सवाल कर रहे हैं तो जो है ना आईना को पहले लाना पड़ेगा, लेकिन मुदाफ और मुदाफ इलैह को तो यहाँ ढूंढेंगे ना हम, इसमें थोड़ी ढूंढेंगे। तो सवाल करने के लिए हमेशा हरफ इस्तिफाम को पहले इस्तेमाल करते हैं हम, है ना, हल या आ या आईना या मता या कैफा, जितने भी हुरूफ इस्तिफाम है या अस्मा इस्तिफाम है उनको हम पहले इस्तेमाल करते हैं हम। इंशाल्लाह इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। हुरूफ इस्तिफाम जो है ना, वो अल्फाज जिनके जरिए से हम सवाल करते हैं उनका एक अलग से वीडियो बना के डालेंगे, ताकि जो है ना आपके पास जमा हो जाए सारे हुरूफ इस्तिफाम या अस्मा इस्तिफाम, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, मुदाफ और मुदाफ इलैह इसमें ढूंढेंगे हम। तो बैत हामिदिन, तो बैत मुदाफ है इसमें, बैत मुदाफ और हामिदिन मुदाफ इलैह। तो ये देखिएगा, इसलिए हम जो है ना बैत हामिदिन कह रहे हैं, आईना अल बैत हामिदिन नहीं कह सकते, यहाँ अल हकीबतुल मुदर्रिस नहीं कह सकते, यहाँ अल किताब अम्मारिन नहीं कह सकते, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं आएगा, अलिफ लाम की नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, है ना, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं लगेगा। तो अल हकीबतुल मुदर्रिस गलत है, हमेशा हमेशा के लिए गलत है, ये क़यामत तक के लिए गलत है, बगैर अलिफ लाम के, बगैर अलिफ लाम के, बगैर अलिफ लाम के होगा। चलिएगा, अब हमारा एक जुमला और है, घर की चाबी कुर्सी पर है, घर की चाबी कुर्सी पर है। तो इसके अंदर मुदाफ को ढूंढिएगा जरा, और ढूंढने के बाद जो है ना, जब हम अपने माइंड में ढूंढ ले तो उसकी अरबी बनाते हैं हम। सबसे पहले ढूंढिए कि यहाँ मुदाफ कौन है, घर की चाबी कुर्सी पर है, तो घर की चाबी कौन सा लफ्ज मुदाफ बन रहा है यहाँ पर, जी, चाबी जो है ना ये मुदाफ बनेगा, जो बाद में आ रहा है वो मुदाफ बनेगा, घर की चाबी, तो जो ये बाद में आ रहा है तो ये मुदाफ बनेगा, तो इसको हम पहले इस्तेमाल करेंगे हम।
تو इसको जो है ना लफ्ज़ चाबी को हम लफ्ज़ चाबी के लिए अरबी जो आएगी वो पहले इस्तेमाल करेंगे जो कि मुदाफ बनेगी और अलिफ लाम के बगैर। तो अब जुम्ला बनाइएगा जुमला कि घर की चाबी कुर्सी पर है, तो हमारा जुमला कैसे बनना चाहिए यहाँ पर? जी, इसकी अरबी यूं बनेगी मिफ्ताहुल बैती, मिफ्ताहुल बैती अलल कुर्सी, मिफ्ताहुल बैती अलल कुर्सी। तो मिफ्ताहुन जो लफ्ज़ है ये मुदाफ है और अल बैती जो है ये मुदाफ इलैह है, और इस पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा। अल मिफ्ताहुल बैत नहीं कह सकते कभी भी आप, चूंकि मुदाफ है और मुदाफ पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा। तो हम कहेंगे मिफ्ताहुल बैती अलल कुर्सी, मिफ्ताहुल बैती अलल कुर्सी। उसके बाद का जुमला देखते हैं कि कमरे की खिड़की खुली है, कमरे की खिड़की खुली है। तो इसके अंदर मुदाफ को ढूंढिए ज़रा और फिर जुमले की अरबी बनाते हैं हम। कमरे की खिड़की खुली है, तो कैसे जो है ना इसमें मुदाफ कौन सा लफ्ज़ है माइंड में लाइए ज़रा। जी, खिड़की जो है ना मुदाफ बनेगा यहाँ पर, तो खिड़की के लिए जो लफ्ज़ आएगा वो मुजाफ बनेगा और अलिफ लाम के बगैर इस्तेमाल होगा। तो अब बनाइए जुमले की पूरी अरबी कि कमरे की खिड़की खुली है, तो कैसे बनेगी इस जुमले की अरबी? कमरे की खिड़की खुली है, उसकी अरबी यूं बनेगी नाफिदतुल गुरफती, नाफिदतुल गुरफती मफ्तूहतुन, मफ्तूहन नहीं कहेंगे, मफ्तूहतुन, नाफिदतुल गुरफती मफ्तूहतुन। तो यहाँ पर लफ्ज़ नाफिदतु मुदाफ है और अल गुरफती मुदाफ इलैह है, और चूंकि ये मुदाफ है तो अलिफ लाम के बगैर इस्तेमाल होगा हमेशा। तो हम अन नाफिदतुल गुरफती नहीं कह सकते, हम नाफिदतुल गुरफती मफ्तूहतुन, तो इस पर अलिफ लाम नहीं लाएंगे, हम लगाएंगे हम इस लफ्ज़ नाफिदतुन पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे और इसके नीचे हमेशा ज़ेर पड़ेंगे। तो हम कहेंगे नाफिदतुल गुरफती मफ्तूहतुन। अब और एक जुमला देख लेते हैं कि वो डॉक्टर की बेटी है, वो डॉक्टर की बेटी है। तो इसके अंदर जो है ना मुदाफ कौन सा लफ्ज़ बनना चाहिए जिसको हम पहले इस्तेमाल करें? वो डॉक्टर की बेटी है। जी, इसमें लफ्ज़ बेटी जो है ना ये मुदाफ बनना चाहिए अरबी में जाकर। तो जो है ना डॉक्टर की बेटी, तो जो लफ्ज़ बाद में बोल रहे हैं हम वो मुदाफ बनेगा। तो इसके लिए जो है ना अब हमारा जुमला कैसे बनना चाहिए? तो बनाइए ज़रा आप, अब आप खुद बनाइए कि वो डॉक्टर की बेटी है। जी, इसका जुमला यूं बनेगा तिलका बिन्तु तबीबी। अब चूंकि हम जो है ना इशारा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसमें इशारा को पहले लाएंगे, तिलका को पहले लाएंगे, तिलका को बाद में थोड़ी लाएंगे, तिलका को पहले लाएंगे हम कहेंगे तिलका बिन्तु तबीबी। अब मुदाफ और मुदाफ इलैह यहाँ पर है ना, इसमें ढूंढेंगे मुदाफ मुदाफ इलैह, इनको छोड़ दीजिए, इनको माइंड से निकालिए, जो है ना मुदाफ और मुदाफ इलैह पे तवज्जो कीजिए आप। तो बिन्तु मुदाफ और अत्तबीब मुदाफ इलैह है ना, मुदाफ और मुदाफ इलैह जुमले के अंदर जो है ना बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। देखिएगा यहाँ पर पहले आया हुआ है मुदाफ और मुदाफ इलैह, यहाँ पर पहले आया मुदाफ और मुदाफ इलैह, यहाँ पर बाद में आया मुदाफ और मुदाफ इलैह। लेकिन हमको जो है ना इससे ये मतलब नहीं है, हमें ये नहीं करना है, ये नहीं देखना है कि मुदाफ और मुदाफ इलैह पहले आना है कि बाद में आना है। वो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन मुदाफ को देखना है कि मुदाफ और मुदाफ इलैह चाहे बाद में आ रहा है या पहले आ रहा है, लेकिन हमें जो तवज्जो करनी है मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों लफ्जों पर करना है, सिर्फ दो अल्फाज पर तवज्जो करनी है, एक मुदाफ पर और दूसरा मुदाफ पर। पूरे जुमले के अंदर, जुमला चाहे एक लाइन का हो, उस लाइन के अंदर ये देखना है कि कौन कौन से लफ्ज जो ना मुदाफ और मुदाफ इलैह की जोड़ी बनकर आ रहे हैं। जैसे कि मियाँ बीवी की जोड़ी होती है ना, वैसे मुदाफ और मुदाफ इलैह की जोड़ी है। तो इन जोड़ी को ढूंढना है हमेशा कि मुदाफ और मुदाफ, ये कपल किधर है, तो इस कपल को ढूंढना है। तो जो है ना ये मुदाफ को पकड़ लेना है और उस पर अलिफ लाम उससे निकाल देना है, और इसको दो है इसके आखिर में हमेशा ज़ेर पड़ना है। तो याद रखिएगा, तो हम कहेंगे कि तिल का बिन्तु तबीबी, तिल का बिन्तु तबीबी। तो अब मुदाफ यहाँ पर ये बिन्त मुदाफ है और अत्तबीब मुदाफ इलैह है, और इसीलिए यहाँ पर जो है ना अलिफ लाम नहीं लगाया हमने, और इसके नीचे हमेशा ज़ेर पड़ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि तिल का बिन्तु तबीबी, तिल का अल बिन्तु तबीबी नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा, है ना। एक जुमला और देखते हैं, मस्जिद का दरवाजा खुला है, मस्जिद का दरवाजा खुला है। तो इस जुमले के अंदर जो है ना पकड़िए जरा मुदाफ कहां पर है, तो पूरे लंबे जुमले में पकड़िए, सिर्फ मुदाफ और मुदाफ इलैह के जोड़ी को पकड़िए जरा, इस कपल को पकड़िए जरा, मुदाफ और मुदाफ इलैह को। जी, दरवाजा जो है ना ये मुदाफ है, मस्जिद का दरवाजा, जो चीज हमने बाद में कही वही मुदाफ है और वो अरबी में पहले इस्तेमाल होगा। जो चीज जो उर्दू के जुमले में हम जो चीज बाद में बोल रहे हैं वही जो है ना मुदाफ बनता है और वो अरबी में पहले इस्तेमाल होता है और अलिफ लाम नहीं आता है उस पर।
اتنا رول یاد رکھیے گا. تو ہم کہیں گے اب اب عربی بنائیے کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہے تو کیسے بنائیں گے ہم؟ مسجد کا دروازہ کھلا ہے تو کیسے بنائیں گے ہم؟ جی ہم یوں کہیں گے باب المسجد مفتوح، باب المسجد مفتوح، باب المسجد مفتوح. تو یہ دیکھیے گا لفظ بابن جو ہے نا یہ مضاف ہے اور المسجد مضاف الیہ ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ کی جوڑی، یہ جوڑی ہمیشہ ساتھ میں رہے گی، کبھی بھی ٹوٹے گی نہیں ہے نا. یہ میاں بیوی کی طرح ہے، یہ ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں، یہ کپل ہے یہ، ہے نا. ان کو سمجھ میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا اس جوڑی پر جو ہے نا یہ پہلے لفظ پر مضاف پر الف لام نہیں آتا، اور مضاف الیہ پر جو ہے نا الف لام آ بھی سکتا اور نہیں بھی آ سکتا، اس کی فکر نہیں کرنی ہے آپ نے، صرف فکر اس کی کیجئے آپ، اس پر الف لام نہیں لگائیے کبھی غلطی سے. اور اس کے نیچے ہمیشہ زیر پڑھیے، اس میں غلطی نہیں کر رہا ہے نا. باب المسجدو نہیں کہہ سکتے، باب المسجدہ نہیں کہہ سکتے، ہمیشہ باب المسجد ہی. مضاف الیہ ہمیشہ زیر کے ساتھ، مضاف الیہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور. تو دو ہی رول یاد رکھنا ہے، مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ مضاف الیہ کے اخیر میں ہمیشہ زیر پڑیں گے. یہ دو موٹے سے رول ہے، اتنے کوئی مشکل نہیں ہے اب میں سمجھتا ہوں. اب اگلا اور ایک سینٹنس دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ ہمارا گھر بہت پرانا ہے، ہمارا گھر بہت پرانا ہے. تو اس جملے کے اندر ذرا پکڑیے گا مضاف کہاں پر ہے. تو جی یہاں پر گھر مضاف ہے، ہم جو چیز بعد میں بول رہے ہیں وہی مضاف ہے نا. تو ہمارا گھر، تو گھر مضاف. تو اب ہمارا جملہ کیسے بنے گا؟ چلیے بنائیے عربی اس کی کہ ہمارا گھر بہت پرانا ہے تو کیسے کہیں گے ہم. چلیے جی ہم یوں کہیں گے، جی ہم یوں کہیں گے کہ بیتنا قدیم جدا، بیتنا. اب دیکھیے گا یہاں پر لفظ بیت مضاف ہے اور نا جو ہے نا یہ ضمیر نا جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے نا. اس کے نیچے جو ہے نا زیر لگائیں گے نہیں، چونکہ ضمیروں میں زیر نہیں آئے گا ہے نا. یہ اگر مضاف الیہ ضمیر کی شکل میں تو اس کے نیچے زیر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ زیر. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ پیچھے چھپا ہوا ہے. جیسے کہ کسی آدمی کے پیچھے جو ہے نا بچہ چھپ جاتا ہے کہ نہیں، تو نظر نہیں آتا. بچہ جو ہے نا کسی گاڑی کے پیچھے چھپ جائے یا آدمی کے پیچھے چھپ جائے چھوٹا سا بچہ، تو نظر نہیں آتا. تو زیر یا کسرہ یہ ضمیر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ نا جو ہے نا مضاف الیہ ہے، نا جو ہے مضاف الیہ ہے، اور بیت جو ہے نا مضاف ہے. بیت مضاف اور نا مضاف الیہ ہے نا. تو یہ اندر سے جو ہے نا یہ مجرور ہے، باہر سے مجرور نہیں ہے، یہ اندر سے مجرور ہے. تو ہم کہیں گے، اس لیے ہم البیتنا نہیں کہہ سکتے. ہمارا گھر تو ہم کیا کہیں گے؟ بیتنا. البیتنا نہیں کہہ سکتے ہم کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ بیت مضاف اور نا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کی جوڑی ہے. یہ جوڑی کبھی بھی ٹوٹے گی نہیں قیامت تک، یہ جوڑی سلامت رہے گی ہمیشہ. تو اس جوڑی کا یاد رکھیے گا، اس جوڑی کے بارے میں رول یاد رکھیے گا کہ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا. تو ہم کہیں گے کہ بیتنا قدیم جدا، بیتنا قدیم جدا. اب اس جملے کو اور دیکھ لیتے ہیں ہم. آپ کی کار خوبصورت ہے، آپ کی کار خوبصورت ہے. تو اس جملے کے اندر مضاف کہاں ہے؟ ذرا ڈھونڈیے گا ذرا ایک سیکنڈ میں. جی کار جو ہے نا مضاف بنے گا، چونکہ بعد میں آ رہا وہ. آپ کی کار، جو چیز ہم بعد میں بول رہے ہیں، اخیر میں بول رہے ہیں، وہ جو ہے نا مضاف ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ مضاف ہے، اور اس کو ہم عربی میں پہلے لائیں گے. لیکن اور پہلے آ گیا وہ مضاف بن کر، اور الف لام کے بغیر آئے گا وہ. تو ہم اب اس جملے کی عربی بناتے ہیں. چلیے بنائیے گا. آپ کی کار خوبصورت ہے تو کیسے بنے گا جملہ ہمارا؟ جی ہم کہیں گے سیارتک جمیلتن، سیارتک جمیلتن. تو لفظ سیارتن جو ہے نا یہ مضاف ہے، اور ک جو ہے یہ ضمیر، ک جو ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں ضمائر پروناؤن سے، یہ ک اور نا ہے نا. تو سیارتن جو نا مضاف ہے، اور الف لام اسی لیے اس پر نہیں آیا ہوا ہے. السیارتو کا نہیں کہہ سکتے کبھی بھی، قیامت تک نہیں کہہ سکتے. تو یہ دونوں جوڑی ہے مضاف اور مضاف الیہ کی، سیارت و مضاف، کا مضاف الیہ. تو سیارتک جمیلتن، سیارتک جمیلتن. اور ایک جملہ دیکھتے ہیں ہم. میرا آفس دور ہے، میرا آفس دور ہے. تو اس میں جو ہے نا مضاف کو پکڑیے ذرا، کہاں پر ہے وہ چھپا ہوا؟ جی آفس جو ہے نا یہی لفظ مضاف بنے گا، کیونکہ ہم بعد میں بول رہے ہیں اس کو میرا آفس. تو جو چیز بعد میں بول رہے ہیں وہی مضاف بنے گا، اور لیکن وہ پہلے آئے گا عربی میں. اور الف لام جب پہلے آئے گا تو مضاف بنتا ہے وہ، اور مضاف پہلے آتا ہے ہمیشہ، اور اس پر الف لام نہیں آتا ہے نا. تو میرا آفس دور ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی عربی بنائیے ذرا مائنڈ میں.
जी हम कहेंगे मक्तबी बईदुन, मक्तबी बईदुन, तो इसके अंदर मुदाफ कौन है? मक्तब जो लफ्ज है मुदाफ है, लफ्ज मक्तबुन जो है ना मुदाफ है, और ये जो है ये मुदाफ इलैह है, ये ज़मीर है, और ये जो है ना मजरूर है अंदर से, ये मजरूर है अंदर से, इसके अंदर जेर जो है ना पीछे छुपा हुआ है इसके, है ना, इसके पीछे छुपा हुआ है, ये नजर नहीं आएगा आपको, मुझे भी नजर नहीं आता, ये तो आपको भी नजर नहीं आएगा, लेकिन हमें ये कंसीडर करना है, ये तय कर लेने का है, ये बात समझ लेने का है कि इसके पीछे छुपा हुआ है जेर कसरा, और ये अंदर से मजरूर है, ये बाहर से मजरूर नहीं है ना, तो इसके नीचे जेर ढूंढने की जरूरत नहीं। चलिए और ये जुमला देखते हम, ये बिलाल का कलम है, ये बिलाल का कलम है, तो इसके अंदर जो है ना मुदाफ कहां पर है, जरा पकड़िएगा जरा। जी कलम जो है ना ये लफ्ज मुदाफ है यहाँ पर, बिलाल का कलम, बिलाल का कलम, तो जो चीज बाद में बोल रहे हैं वो मुदाफ। अब इसका ये जब अरबी बनाएंगे तो उसको पहले ले आएंगे यहाँ पर, और अलिफ लाम हटा देंगे वहां से और जुमला बनाएंगे। तो चलिएगा बगैर अलिफ लाम के जो है ना मुदाफ को अलिफ लाम के बगैर इस्तेमाल कीजिए, जुमला बनाइए कि ये बिलाल का कलम है, तो कैसे कहेंगे हम? जी हम यूं कहेंगे हादा, चूंकि हमने इससे पहले बताया ना इसमें इशारा पहले लाएंगे, है ना, कलम व बिलालिन, हादा नहीं कहेंगे, हादा कलम व बिलालिन, है ना, इसमें इशारा को पहले लाते हैं, हादा और दालिका इसको पहले लाएंगे, है ना। इसी तरह जो अस्माए इस्तिफाम है उनको भी पहले लाते हैं, है ना, क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव जो नाउन्स है, अस्माए इस्तिफाम जो है ना, वो अल्फाज जिनके जरिए से हम सवाल करते हैं वो पहले लाते हैं हमेशा। इसी तरह वो चीज वो अल्फाज जिनके जरिए से हम इशारा करते हैं, जिनको हम अस्माए इशारा कहते हैं, उनको पहले लाते हैं हम, है ना। तो अब मुदाफ मुदाफ इलैह यहाँ नहीं ढूंढना है हमें, है ना, यहाँ नहीं रखेंगे, कलम व बिलालिन हादा नहीं कहेंगे, हादा कलम व बिलालिन, मुदाफ और मुदाफ इलैह की जोड़ी ये है यहाँ पर, तो ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह है, तो ये देखिएगा इस पर अलिफ लाम नहीं लगाया हमने, और ये इसको हमेशा जो है ना देर पड़ेंगे, तो हम कहेंगे हादा कलम व बिलालिन, हादा कलम व बिलालिन, तो हादा अल कलम बिलालिन नहीं कह सकते आप, चूंकि ये मुदाफ है और मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। तो कभी भी जो है ना आप हमेशा जो है ना जब अरबी पढ़े तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी जुमला पढ़ रहे हैं हम उसके अंदर मुदाफ और मुदाफ इलैह कौन सा लफ्ज मुदाफ और मुदाफ इलैह की जोड़ी बनकर आया हुआ है, तो मुदाफ को जो है ना अलिफ लाम के बगैर पढ़िए, है ना। और अगर लिखना हो आपको खुद अरबी में जुमला बनाना हो तो आपको तो समझ में आ गई बात कि जब आप मुदाफ और मुदाफ इलैह वाले जुमले लिखेंगे तो मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे कभी भी, है ना, ये याद रखेंगे। और मुदाफ को जो है ना जेर पढ़ेंगे, मुदाफ इलैह के ऊपर, मुदाफ इलैह के आखिर में हम जेर पढ़ेंगे, मुदाफ इलैह के आखिर में हमेशा कसरा पढ़ेंगे, मुदाफ इलैह के आखिर में हमेशा हम मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा। अच्छा एक जुमला और देख लेते हैं, आपका कलम कहाँ है, आपका कलम कहाँ है, तो मुदाफ को पकड़िएगा इस पर कहाँ है, तो इस जुमले में आपका कलम कहाँ है, किधर है मुदाफ? जी यहां पर है, ये कलम मुदाफ है ना, कलम मुदाफ है, तो इसको पहले लाएंगे हम, कलम को मुदाफ और मुदाफ इलैह के जुमले पहले लाएं। तो इसका जुमला बनाइएगा जरा, इसके अंदर देखिएगा सवाल है तो पहले लाएंगे सवाल, ये हरफ इस्तिफाम जो है ना, या इसमें इस्तिफाम जो है ना पहले लाएंगे हम। जब भी सवालिया जुमला आ जाए तो सवाल वाला लफ्ज जो है ना पहले लाएंगे हम। तो आपका कलम कहाँ है तो कैसे कहेंगे हम, जरा जुमला बनाइएगा अपना। जी यूं बनेगा, ऐना कलमु का, ऐना कलमु का, तो अब इसके अंदर मुदाफ और मुदाफ इलैह की जोड़ी ये है, ऐना को छोड़ दीजिए, वो बेचारा जो है ना आपकी हेल्प कर रहा है, वो तो सवाल करने के लिए, उसको छोड़ दीजिए, जोड़ी को ढूंढिए, आप सिर्फ जोड़ी को ढूंढिए, मुदाफ और मुदाफ इलैह की जोड़ी को। तो मुदाफ और मुदाफ इलैह की जोड़ी ये है, कलमुन जो लफ्ज है ये मुदाफ है, कलमुन जो लफ्ज है ये मुदाफ है, क जो है ये ज़मीर मुदाफ इलैह की है, ये जो क ज़मीर है मुदाफ इलैह की, और इसके अंदर जो है ना जेर छुपा हुआ है, इसको ये जबर पे तवज्जो मत कीजिए, ये जो है ना ये मजरूर है, ये क जो है ना मजरूर है, मुदाफ इलैह है और मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है, और ये जो है ना अंदर से मजरूर है, लेकिन ऊपर से नहीं नजर आ रहा, ऊपर तो आपको जबर दिख रहा है, ये छोड़ दीजिए, ये अंदर से मजरूर है, और ये जो असल वाली जो ओरिजिनल जो जेर है वो अंदर इसके पीछे छुपी, इसके पीठ के पीछे छुपी हुई है, वो नजर नहीं आएगी हमें, तो अंदर से मजरूर है, इंटरनली है ना, आउटवर्डली नहीं है, इंटरनली है ये, है ना। तो ये और जुमला देख लेते हैं हम, टीचर प्रिंसिपल के कमरे में है, टीचर प्रिंसिपल के कमरे में है, तो अब इसके अंदर जो है ना मुदाफ कहां पर है जरा ढूंढिएगा जरा, टीचर प्रिंसिपल के कमरे में है, मुदाफ कहां पर है यहां पर? जी यहां पर है, प्रिंसिपल का कमरा, क्या जुमला बोल रहे हैं हम, काके की वाला जुमला ढूंढिएगा ना, काके की वाली जोड़ी ढूंढिए और उसमें मुदाफ को ढूंढिए, बाकी के जुमले को जो है ना साइड में रखा करें, है ना, वो जोड़ी ढूंढिए जो कि काके की वाली है। तो प्रिंसिपल का कमरा, प्रिंसिपल के कमरे में कह रहे हैं ना हम, तो प्रिंसिपल का कमरा, तो ये जो है ना जोड़ी है मुदाफ और मुदाफ इलैह, तो इसके अंदर मुदाफ कौन है? कमरा, है ना, क्योंकि बाद में बोल रहे हैं हम,
प्रिंसिपल के कमरे में, तो कमरा बाद में बोल रहा, तो ये मुदाफ है और इसको पहले लाएंगे हम, और ये मुदाफ की हैसियत से आएगा, स्टेटस उसका मुदाफ का होगा और अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। तो अब इस पूरे जुमले की अरबी बनाइए अब जरा, कि टीचर प्रिंसिपल के कमरे में है, कैसी बनेगी अरबी इसकी? जी, इसकी अरबी यूं बनेगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमने गलती से जो है ना ये देखिएगा, टीचर प्रिंसिपल के कमरे में है, अल मुदर्रिसु फी गुरफतिल मुदीर, ये गलती से हमने जो है ना, ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, इसके अंदर अल मुदीर होना चाहिए, यहाँ पर अल मुदीर होना चाहिए, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि अल मुदर्रिसु फी गुरफतिल मुदीर, अल मुदर्रिसु फी गुरफतिल मुदीरी, तो यहाँ पर मुदाफ और मुदाफिल है, गुरफतुन मुदाफ है और अल मुदीर जो है ना मुदाफिल बनेगा, अल मुदीर मुदाफिल। और एक नया जुमला देख लेते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरा बेटा अमेरिका में है। तो अब इस पूरे जुमले के अंदर मुदाफ कहां पर है जरा ढूंढिएगा, मुदाफ और मुदाफिल की जोड़ी ढूंढिए, और मुदाफ और मुदाफिल की जोड़ी नजर आ जाए तो मुदाफ पकड़ लीजिए उसमें। जी, मुदाफ और मुदाफिल की जोड़ी मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा, ये मुदाफ और मुदाफिले की जोड़ी है। अब इसके अंदर मुदाफ कौन है? बेटा। इसके अंदर मुदाफ कौन है? बेटा। चूंकि बाद में कह रहे हैं हम मेरा बेटा, तो जो बाद में कह रहे हैं वो मुदाफ, तो अब जो है ना ये पहले आएगा मुदाफ बनकर और इफ्लाम के साथ। तो अब पूरा जुमला जो है ना ये पूरे जुमला बनाइए इसका, कि मेरा बेटा अमेरिका में है, तो कैसे कहेंगे हम? जी, यूं कहेंगे, इब्नी फी अमेरिका, इब्नी फी अमेरिका, मेरा बेटा अमेरिका में, मेरा बेटा कनाडा में, मेरा बेटा सऊदीया में है, तो इब्नी फी अमेरिका, इब्नी फी कनाडा, इब्नी फी सऊदीया। तो इब्नी, तो दे लफ्ज इब्नुन जो है ना ये मुदाफ है, लफ्ज इब्नुन, मेरा बेटा ना, मेरा बेटा है ना, तो बेटा को बाद में बोले तो मुदाफ, तो मुदाफ अरबी में पहले आता है हमेशा, है ना, और वो अलिफ लाम के बगैर आता है हमेशा, है ना। तो इब्न जो है ना मुदाफ है और ये जो है ना ये मुदाफिल है, और इसके अंदर जो जेर है, कसरा है, उसका मजरूर होना जो है ना ये छुपा हुआ है, अंदर है, ये नजर नहीं आएगा, उसके पीठ के पीछे मुझे भी नजर नहीं आएगा, नजर आता है आपको भी नजर नहीं आएगा ये, तो लेकिन ये समझिए कि ये मुदाफिल है और मजरूर है। अच्छा, और जो है ना आगे देखते हम, जो है आज की जो है ना ये देखिएगा। तो अब हम एक जुमला देखते हैं इस पेज के अंदर, जो है ना इन जुमलों के अंदर एक नई चीज और समझ में आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं कि ताजिर की गाड़ी पुरानी है, ताजिर की गाड़ी पुरानी है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर मुदाफ और मुदाफिले की जोड़ी कौन सी है? ताजिर की गाड़ी, ये मुदाफ और मुदाफिले की जो जोड़ी है, और इसके अंदर मुदाफ कौन है? गाड़ी, ताजिर की गाड़ी, ये मुदाफ है ना, ये मुदाफ है। तो अब इसको पहले लाएंगे, तो जरा जुमला बना लीजिए पहले, इसका जुमला बनाइए पहले, कि ताजिर की गाड़ी पुरानी है, तो जुमला कैसे बनेगा हमारा, बनाइए जरा। जी, यूं कहेंगे, सय्यारतु ताजिर कदीमतुन, सय्यारतु ताजिर कदीमतुन। अब यहाँ पर लफ्ज़ सय्यारतुन मुदाफ है और ताजिर मुदाफिल है, और इसीलिए इसकी वजह इस पर जो है ना अलिफ लाम नहीं आया हुआ है। तो सय्यारतु ताजिर कदीमतुन, सय्यारतु ताजिर कदीमतुन। अच्छा, अब इस जुमले के अंदर एक नई चीज सीख रहे हैं, इसके अंदर जो है ना दो मुदाफ आएंगे, इसके अंदर दो डबल मुदाफ। कभी कभी जुमलों के अंदर एक नहीं बल्कि दो मुदाफ आते हैं, तो चाहे मुदाफ एक आए, चाहे दो आए जुमले में, चाहे तीन आए, चाहे जितने आ जाए मुदाफ, उन पर अलिफ लाम नहीं आएगा, है ना। तो कभी कभी जुमले के अंदर एक के बजाय दो मुदाफ आते हैं, कभी कभी तीन मुदाफ आते हैं, है ना। तो जो है ना उस मुदाफ चाहे एक हो, चाहे दो हो या तीन हो, उस पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा। तो देखिएगा इसके अंदर दो मुदाफ है, ताजिर के बेटे की गाड़ी नहीं है, यहाँ हम कह रहे थे कि ताजिर की गाड़ी, क्या कह रहे थे हम यहाँ पर? ताजिर की गाड़ी। यहाँ पर कह रहे कि ताजिर के बेटे की गाड़ी, तो दो बार के और की कह रहे हैं हम, का के की, तो दो मरतबा का के की आ गए कि नहीं? तो जब दो मरतबा का के की आ गए तो इसका मतलब है कि दो मुदाफ आ गए उसके अंदर, तो फिर तो चाहे मुदाफ दो आ जाए या तीन आ जाए या 10 आ जाए, उस पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा। तो इस जुमले की अरबी कैसे बनेगी? और ये पैटर्न हम जो है ना बुक 1 के अंदर जो है ना हाल ही में हमने रमजान से पहले हमने हमारी जो क्लासेस हो चुकी हैं, इसके पहले इसके हमने पढ़ा हुआ है ना, बैती जो सबक हमने पढ़ा है कि ना, बैती मेरा घर, उसके अंदर पढ़ा है हमने ये पैटर्न, है ना। मेरे भाई का कमरा, मेरे भाई का कमरा, मेरे कमरे के सामने, ऐसा पढ़ा हमने उसमें। तो ये देखिएगा ये पैटर्न ऑलरेडी पढ़ चुके हम। तो देखिएगा इसकी अरबी बनाइए, ताजिर के बेटे की गाड़ी नहीं है, तो कैसे? अब ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। ट्राई कीजिएगा, आपके माइंड में क्या बनना चाहिए? ताजिर के बेटे की गाड़ी नहीं है।
उसकी अरबी यूँ बनेगी, सय्यारतु इब्न ताजिर जदीदतुन। सय्यारतु, अब ये देखिएगा, सय्यारतु इब्न ताजिर, ताजिर के बेटे की गाड़ी है कि नहीं, तो ये भी मुदाफ है और ये भी मुदाफ है ना, दो मुदाफ आ गई कि नहीं इसमें, सय्यारतुन भी मुदाफ है और फिर जो है ना ये इब्न भी मुदाफ है ना, इसी वजह से इस पर भी अलिफ लाम नहीं है, इस पर भी अलिफ लाम नहीं है ना। और जो है ना ये जो है ना ये जो बीच में है इब्न जो है ना ये लफ्ज़ सय्यारतुन के लिए मुदाफ इलैह है और लफ्ज़ ताजिरुन के लिए मुदाफ बन गया। इसका मतलब जो है ना दो रोल प्ले कर रहा है लफ्ज़ इब्नुन। पहला रोल जो है ना मुदाफ इलैह बन गया लफ्ज़ सय्यारतुन के लिए और मुजाफ बन गया ताजिर के लिए, इब्नुत ताजिर। अगर सय्यारतुन को छुपा दे तो ये हो जाएगा इब्नुत ताजिर, ताजिर का बेटा, तो ये मुदाफ और ये मुदाफ इलैह है ना। अगर हम जो है ना ताजिर को छुपा दे तो सय्यारतुल इब्न हो जाएगा, बेटे की गाड़ी, है ना। लेकिन ये चूंकि मुदाफ है इसलिए जो है ना सय्यारतुल इब्न नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है ना मुदाफ भी बन रहा है, तो ये मुदाफ इलैह भी है और मुदाफ भी है, दो पोजीशन है इसकी। तो लिहाजा तो चाहे जो है ना मुदाफ एक हो चाहे दो हो, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहेंगे सय्यारतु इब्न ताजिर जदीदतुन। क्या पढ़ेंगे हम इसको, सय्यारतु इब्न, ये जो है ना हमज़तुल वस्ल है, ये जो इब्न के पहले जो अलिफ की तरह नजर आ रहा है वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़तुल वस्ल कहते हैं इसको हम, है ना। लफ्ज़ इब्नुन, लफ्ज़ इस्मुन, है ना। तो लफ्ज़ इब्नुन या लफ्ज़ इस्मुन, लफ्ज़ इब्नुन या लफ्ज़ इस्मुन या लफ्ज़ इस्नैन, इसके पहले जो अलिफ की तरह नजर आ रहा है वो अलिफ नहीं होता है बल्कि हमज़तुल वस्ल कहते हैं और उसकी आवाज़ नहीं निकालते। अगर इसके पहले अगर कोई लफ्ज़ आता है तो इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तो सय्यारतु इब्न ताजिरी नहीं कहेंगे, सय्यारतु इब्न ताजिर नहीं कहेंगे, सय्यारतुब्न ताजिरी, सय्यारतुब्न ताजिरी, इसकी आवाज़ हमज़तुल वस्ल की ख़त्म कर देंगे। तो ये देखिएगा लफ्ज़ सय्यारतु मुज़ाफ और ये उसके लिए मुज़ाफ इलैह है ना, और फिर जो है ना ये मुदाफ बन गया फिर इसके लिए वापस, तो चूंकि ये भी मुदाफ है लिहाजा इस पर भी अलिफ नहीं आएगा। तो इस पर अलिफ लाम नहीं आ रहा है चूंकि मुदाफ है और ये भी मुदाफ है ना, तो इस पर भी अलिफ लाम नहीं आएगा। इसलिए हमने कहा था कि मुदाफ इलैह पर, चूंकि ये मुदाफ इलैह बन गया ना इसका, तो जरूरी नहीं कि मुदाफ इलैह पर अलिफ लाम आना कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी आएगा आ भी सकता है, लेकिन इस पर अलिफ लाम नहीं आएगा मुदाफ पर। तो लिहाजा सय्यारतुन पर भी अलिफ लाम नहीं है क्योंकि मुदाफ है और इस पर भी अलिफ लाम नहीं है चूंकि ये भी मुदाफ है इसके लिए ना। तो सय्यारतु इब्न ताजिर, सय्यारतु इब्न ताजिर, ताजिर के बेटे की गाड़ी नहीं है। तो ये बात मैं समझता हूँ कि ये भी पैटर्न क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। इसके अंदर भी जो है ना डबल मुदाफ है, देखिएगा, ये मेरे भाई का घर है, ये मेरे भाई का घर है, तो ये जुमला बोलना होगा। तो इसके अंदर भी जो है ना दो मुदाफ है, देखिएगा, मेरा मेरे मेरी भी आ गया और काके की भी आ गया, तो इसका मतलब जो है ना दो मुदाफ है। आपको पहचान बताया हमने कि जिस जुमले के अंदर मेरा मेरे मेरी आ जाए या जिस जुमले के अंदर काके की आ जाए या जिस जुमले के अंदर तेरा तेरे तेरी या उसका उसके उसकी, तो मेरा मेरे मेरी, तेरा तेरे तेरी और उसका उसके उसकी जब भी आता है तो ये भी जो है ना मुदाफ इलैह की जोड़ी बनती है इसकी भी, है ना। और काके की जब आता है तो ये भी मुदाफ इलैह की जोड़ी। तो जब इसके अंदर मेरा मेरे मेरी आ गया, काके की आ गया, तो इसका मतलब दो मुदाफ आ गए इसके अंदर भी। तो ये देखिएगा, ये मेरे भाई का घर है। तो अब इसके अंदर जो है ना अरबी कैसे बनेगी, जरा आप अपने माइंड से बनाइए इस जुमले की अरबी। जी, इसकी अरबी बनेगी ऐसे, हादा बैतु अखी, हादा ये इसमें इशारा है ना, इसमें इशारा इसलिए पहले लाएगी इसको, हादा बैतु अखी। अब बैतु अखी ये मुदाफ और मुदाफ इलैह की जोड़ी है, तो लफ्ज बैत जो है ना ये मुदाफ है और लफ्ज अख जो है ना ये मुदाफ इलैह है इसका, और वापस जो है ना ये लफ्ज अख बीच में आ रहा है, लिहाजा इसके लिए तो मुदाफ इलैह है लेकिन या के लिए फिर मुदाफ बन गया वापस ये। तो हादा बैतु अखी, तो बैत मुदाफ, अख मुदाफ इलैह, और मुदाफ इलैह बनने के बाद दोबारा वो मुदाफ बन गया ये या के लिए, है ना। तो मेरे भाई का घर, मेरे भाई का घर, तो हादा बैतु अखी, ये मेरे भाई का घर है, हादा बैतु अखी। तो लफ्ज बैतुन पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे हम चूंकि मुदाफ है, और लफ्ज अख पर भी अलिफ लाम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी मुदाफ बन गया है और उसका मुदाफ इलैह या बन गया। ये जो है ना ये मुदाफ इलैह, ये जो है ना ये मुदाफ इलैह है ना, और ये अंदर से जो है ना मजरूर है ये। तो हम कहेंगे हादा बैतु अखी, हम ऐसा नहीं कह सकते हादल बैतु अखी, हादल बैतु अखी नहीं कह सकते, उसका तर्जुमा हो जाएगा कि ये घर मेरा भाई है, ऐसा हो जाएगा। हादल बैतु अखी का मतलब होगा ये घर मेरा भाई है, तो ये तो गलत है। तो हम कहेंगे हादा बैतु अखी,
हादा बैतु अखी, और इस पर भी अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि हादा बैतुल अखी, बैतुल अखी नहीं, इस पर भी अलिफ लाम नहीं। तो बस याद ये रखना है कि मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा, चाहे मुदाफ एक हो या दो हो। चलिए इस जुमले को और देख लेते हैं। मेरी बहन का घर मस्जिद के पीछे है। जुमला जरा लंबा नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है ना बहुत आसान है जुमला। इसके अंदर भी जो है ना आप ढूंढिएगा, तो आप जब गौर करेंगे तो इसके अंदर भी जो है ना दो मुदाफ है। इसके अंदर ढूंढिएगा जरा, इसके अंदर दो मुदाफ कहाँ हैं। इसके अंदर दो मुदाफ है। देखें क्या कह रहे हैं हम, मेरा मेरी मेरी भी ये कह रहे हैं और का के की भी कह रहे हैं। इसका मतलब दो मुदाफ है इसके अंदर। मेरी बहन का घर, तो मेरा मेरी और का के की दोनों आ गया, तो दो मुदाफ है। तो हम कहेंगे मेरी बहन, तो मुदाफ मुदाफिले की जोड़ी ये हो गई, मुदाफ और मुदाफिले की जोड़ी एक ये हो गई, मेरी बहन, मेरी बहन। तो बहन मुदाफ, मेरी बहन जो है ना ये जो के बाद में बोल रहा है ये मुदाफ हो गया है ना। फिर बहन का घर, ये भी मुदाफ और मुदाफिले की जोड़ी है, इसका मतलब बीच में है, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी। बहन का घर, ये भी मुदाफ और मुदाफिले की जोड़ी। मेरी बहन, ये भी मुदाफ और मुदाफिले की जोड़ी। कहेंगे कि भी उख्ती, उख्ती, मेरी बहन तो क्या कहेंगे उख्ती, और बहन का घर, तो ये भी मुदाफ और मुदाफिले की जोड़ी। तो जुमला क्या बनेगा, जरा ढूंढिए, बनाइए जुमला पूरा। कि मेरी बहन का घर मस्जिद के पीछे है, कैसा बनेगा जुमला। जुमला ऐसा बनेगा इसका, बैतु उख्ती खल्फल मस्जिदी, बैतु उख्ती खल्फल मस्जिदी। तो यहां पर अल बैतु उख्ती नहीं कह सकते, अलिफ लाम नहीं आएगा क्योंकि मुदाफ है ये, तो मुदाफ होने की वजह से अलिफ लाम नहीं आएगा इस पर कभी भी। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि इंशाल्लाह मुदाफ और मुदाफिले का मसला। और ये देखिएगा जब भी जो है ना लफ्ज खल्फा या अमामा या फौका या तहता इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद जो लफ्ज आता है वो भी मुदाफिले कंसिडर होता है और उसके नीचे भी ज़ेर आती है हमेशा। ये रूल भी जो है ना तीसरा है, रूल नंबर 3 आज की वीडियो का। आज की वीडियो के अंदर जो है ना 3 रूल अच्छी तरह याद रखना है आपको। तो तीसरा रूल ये है कि लफ्ज खल्फा या लफ्ज अमामा, लफ्ज फौका और लफ्ज तहता या लफ्ज इंद, लफ्ज मा जब भी आएगा तो उसके बाद जो लफ्ज आता है वो मुदाफिले कंसिडर होता है, और इसीलिए इस पर अलिफ लाम नहीं आता, और ये भी ये इसके नीचे हमेशा ज़ेर पड़ते हैं। तो खल्फल मस्जिदों नहीं पढ़ सकते, खल्फल मस्जिदा नहीं पढ़ सकते, खल्फल मस्जिद, अमामल मस्जिद है ना, फौकल मस्जिद, तहतल मस्जिद, तो जो है ना इंदल मस्जिद है ना। तो कोई भी लफ्ज इस्तेमाल होगा ऐसा इंदा और ये, तो इसके बाद जो है ना ये मजरूर पड़ेंगे। एक और जुमला देख लेते हैं, हमारी मस्जिद का मुअज्जिन बीमार है। तो इस जुमले के अंदर ढूंढिएगा दो मुदाफ नजर आएंगे आपको, हमारी मस्जिद का मुअज्जिन। तो देखिएगा इसमें दो मुदाफ है, एक हमारी मस्जिद, तो हमारा हमारे हमारी बोल दिया, तो एक मुदाफ यहां बनना है हमारा, मुदाफ मुदाफिले की जोड़ी। फिर कह रहे काके की भी आ गया, हमारी मस्जिद का मुअज्जिन, तो काके की भी आ गया। तो जिस जुमले के अंदर काके की आ जाए, या हमारा हमारे हमारी, या मेरा मेरे मेरी, या तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, या उसका उसके उसकी, तो वो सारे जुमले मुदाफ और मुदाफिले की जोड़ी बनते हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि एक ही जुमले में जो है ना दो मुदाफ बन रहे हैं, यानी देखिए इसमें हमारा हमारे हमारी भी आ गया और काके की भी आ गया, तो दो जोड़ी बन गई मुदाफ और मुदाफिले की। तो जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों मुदाफ बनेंगे और दोनों मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा। तो अब जो अरबी बनाइए इसकी कि हमारी मस्जिद का मुअज्जिन बीमार है, तो कैसे जुमला बनेगा, हमारी मस्जिद का मुअज्जिन बीमार है। जी इसकी अरबी यूं बनेगी, मुअज्जिनु मस्जिदिना मरीदुन, मुअज्जिनु मस्जिदिना मरीदुन, हमारी मस्जिद का इमाम, हमारी मस्जिद, मस्जिदुना। तो देखिए लफ्ज मुअज्जिन जो है ना, मस्जिद का मुअज्जिन, मुअज्जिनुल मस्जिद ना, मुअज्जिन, तो मुअज्जिन मुदाफ है इसलिए अलिफ लाम नहीं लगाएंगे हम। और लफ्ज मस्जिद चूंकि हमारी मस्जिद, मस्जिद ना हमारी मस्जिद, तो ये भी मुदाफ और मुदाफिले की जोड़ी है, तो इस पर भी अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, ये दूसरा मुदाफ बन गया। ये भी मुदाफ है और ये भी मुदाफिल है, मुदाफ है, ये भी मुदाफ है और ये भी मुदाफ है ना। इसके लिए ना के लिए मुदाफ है और मुअज्जिन के लिए मुदाफिल है। मस्जिद जो लफ्ज है, लफ्ज मस्जिदुन बीच में आया हुआ है, ये डबल रोल है, इसके अंदर मुदाफ भी और मुदाफ इलैह भी है ना, मुदाफ भी है और मुदाफ इलैह भी है। लफ्ज मुअज्जिन के लिए मुदाफ इलैह बन गया और लफ्ज ना के लिए जो है ना ये मुदाफ बन गया ये, है ना।
تو مضاف الیہ مضاف ہو گیا گویا، مضاف الیہ مضاف. لیکن رول کس پر چلے، رول کون سا چلے گا اس پر؟ جب ایک لفظ جو ہے نا مضاف بھی بن گیا اور مضاف الیہ بھی بن گیا تو اس پر رول کون سا چلے گا؟ اس پر مضاف کا رول چلے گا. الف لام یہ استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے مؤذن مسجدنا، ایسا نہیں کہہ سکتے المؤذن مسجدنا، ایسا نہیں کہہ سکتے. اور ایسا بھی نہیں کہہ سکتے مؤذن المسجدنا، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے. رول اس پر جو ہے نا مضاف کا چلے گا، بغیر الف لام کی یہ بھی، بغیر الف لام کی یہ بھی. اور نئے ایک جملہ دیکھ لیتے ہیں، آخری جملہ ہے یہ، آپ کی گاڑی کا دروازہ کھلا ہے. آپ کی گاڑی کا دروازہ کھلا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ اس کے اندر بھی ڈبل جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈبل جوڑی ہے مضاف اور مضاف الیہ کی. کیوں؟ اس کے اندر ہے آپ کی گاڑی، آپ کی گاڑی ہے نا. تو جب ہم نے کہا کہ تمہارا تمہارے تمہاری، یا آپ کا آپ کے آپ کی، میرا میرے میری، ہمارا ہمارے ہماری، اس کا اس کے اس کی، یہ سارا جو ہے نا یہ مضاف اور مضاف الیہ والی جوڑی بنتی ہے. اور کاکے کی آپ کو تو پتا ہے. تو آپ کی گاڑی کا دروازہ، تو دیکھیے گا دو جوڑی بن رہی مضاف مضاف الیہ کی. آپ کی گاڑی، گاڑی کا دروازہ، تو کا بھی آ گیا، آپ بھی آ گیا. تو اس کی عربی بنائیے ذرا آپ. جی یوں بنے گا اس کا جملہ، باب سیارتک مفتوح، باب سیارتک مفتوح. اب لفظ باب مضاف ہے اور سیارہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ بننے کے بعد دوبارہ مضاف بن گئے یہ کا کے لیے، کا مضاف الیہ کے لیے ہے نا. اور یہ کا جو ہے نا مضاف الیہ ہے لیکن اندر سے جو ہے نا مجرور ہے، اوپر سے نہیں. تو باب سیارتک، تو باب مضاف اس لیے الف لام نہیں. تو ہم الباب سیارتی کا نہیں کہہ سکتے، الباب سیارتی کا نہیں کہہ سکتے. اسی طرح باب السیارتی کا بھی نہیں کہہ سکتے، اس پر بھی الف لام نہیں آئے گا کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے کا کے لیے. کا کی جو ضمیر ہے، کا کی جو ضمیر ہے اس کے لیے مضاف بن گیا. تو یہ مضاف کا حکم چلے گا اس پر بھی اور اس پر بھی. یہ تو ہے آلریڈی مضاف، اس پر بھی جو ہے نا مضاف کا حکم چلے گا کیونکہ جو ہے نا اس کے لیے مضاف بن گیا کا کے لیے ہے نا. تمہاری گاڑی، سیارتو کا، تو کا مضاف الیہ اور سیارہ مضاف ہے نا، کا مضاف الیہ اور سیارہ مضاف. ٹھیک ہے نا. تو مضاف کا حکم چلے گا. جب ایک ہی لفظ مضاف بھی بن رہا ہو، مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، تو مضاف کا حکم اس پر غالب ہو جائے گا پھر. تو ہم کہیں گے باب سیارتی کا، باب سیارتی کا مفتوح، مفتوح. چونکہ مفتوح کیوں کہیں گے؟ باب مذکر ہے نا، کیا کھلا ہے؟ دروازہ کھلا ہے نا، گاڑی کھلی نہیں ہے، اس لیے مفتوحۃ نہیں کہیں گے یہاں پر. مفتوح باب کے لیے کہہ رہے ہیں ہم نا، سیارہ کے لیے تھوڑی کہہ رہے. اگر یہ سیارہ کے لیے کہتے تو مفتوحۃ ہوتا، تو باب کے لیے کہہ رہے اس لیے مفتوح. تو ہم کہیں گے باب سیارتی کا مفتوح، باب سیارتی کا مفتوح. اب یہ دیکھ لیتے ہیں ہم الفاظ. یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ بات ہم نے آپ کو بتا دی ہے ابھی شروع میں کہ لفظ امامہ اور لفظ خلفہ اور لفظ فوق اور لفظ تحت اور لفظ عند اور لفظ مع، یہ جب بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے بعد میں جو بھی لفظ آتا ہے وہ مضاف الیہ کنسیڈر ہوتا ہے اور اس کے نیچے ہمیشہ زیر پڑتے ہیں، کسرہ پڑتے ہیں ہے نا. اور یہ مضاف کنسیڈر ہوتا ہے. یہ الفاظ عربک میں بہت استعمال ہوتے ہیں یہ ہے نا. تو ان کو اچھی طرح یاد رکھیے گا، اسپیشلی اس پہ، اسی لیے میں نے اس کو الگ سے لکھا ہوا ہے آپ کے لیے. تو امامہ کا مطلب سامنے یہ دیکھیے گا جملوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیے گا ہم کہیں گے کہ بیتی امام المسجدی، کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ بیتی امام المسجدی. تو دیکھیے گا امامہ کو استعمال کیا، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. تو امامہ مضاف اور المسجد مضاف الیہ. تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ لفظ امامہ کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا کیونکہ وہ مضاف الیہ کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں، اور لفظ امامہ جو ہے نا مضاف کنسیڈر ہوتا ہے. تو یہ سارے الفاظ جو ہے نا امامہ، خلفہ، فوق، تحت، عند اور مع، یہ سارے الفاظ جو ہے نا اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ یہ سارے الفاظ جو ہے نا مضاف ہو کر آتے ہیں، ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں. اس لیے ان پر الف لام نہیں لگائیں گے. اس پر کبھی بھی الامامہ نہیں کہہ سکتے، الخلفہ نہیں کہہ سکتے، الفوقہ نہیں کہہ سکتے. اور ان کے بعد جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ مضاف الیہ کہلاتے ہیں، اور ان پر اور ان کے اس کے اخیر میں ہمیشہ زیر پڑیں گے. مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ کسرہ آتا ہے، مضاف الیہ کے اخیر میں ہمیشہ کسرہ آتا ہے. تو یہی رول ہے. تو بیتی امام المسجدی. یہ دیکھیے گا اور جملہ، بیت المدرس خلف المدرستی، بیت المدرسی ٹیچر کا گھر، خلف المدرستی اسکول کے پیچھے ہے، اسکول کے پیچھے. دیکھیے گا مسجد کے سامنے ہے کہ نہیں، کاکے کی آ گیا. تو جس جملے کے اندر بھی کاکے کی آ گیا وہ مضاف اور مضاف الیہ کی جوڑی بن گئی سیدھی. تو مضاف اور مضاف الیہ کی جوڑی بن گئی تو جو لفظ مضاف بن گیا اس پر الف لام نہیں آئے گا ہے نا. دیکھیے گا اسکول کے پیچھے، تو پیچھے کے پیچھے کہہ رہے ہیں تو پیچھے جب بعد میں کہا تو اس کو پہلے لایا ہم نے اور مضاف بن گیا وہ، اور مضاف الیہ کے نیچے زیر پڑیں گے ہم.
तो हम कहेंगे बैतुल मुदर्रिस, ये देखिएगा बैतुल मुदर्रिस ये भी मुदाफ और मुदाफ इलैह है। टीचर का घर बैतुल मुदर्रिस, इसलिए इस पर अलिफ लाम नहीं आया है। तो देखिएगा बैतु मुदाफ और अल मुदर्रिस मुदाफ इलैह। इसी तरह खल्फ मुदाफ अल मदरसत मुदाफ इलैह। तो मुदाफ और मुदाफ इलैह अरबिक में बहुत इस्तेमाल होता है ना, क्योंकि हम हर रोज इस तरह के जुमले हमें बोलने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। तो अगर ये रूल समझ में आ जाए तो हम जुमलों के अंदर गलती नहीं करेंगे। तो जुमला देखिएगा कि बैतुल मुदर्रिस खल्फल मदरसती, टीचर का घर स्कूल के पीछे है ना। ये सारे जुमले लिख लीजिएगा, ये सारे अल्फाज लिख लीजिए अपने नोटबुक में, और ये 5-6 जुमले ये इनको भी नोट कर लीजिएगा। और बेहतर है कि हमने सारे जुमले जो इस वीडियो में दिखाए आपको, सबका स्क्रीन जो है ना शॉट लेकर अपने नोटबुक में लिख डालिए सारे जुमले, है ना। देखिएगा तीसरा जुमला हो रहा है कि अल उस्फूर, इसी पे हमारा वीडियो खत्म हो रहा है 2-3 जुमलों के बाद। अल उस्फूर फौका शजरती, तो अल उस्फूर यानी चिड़िया, फौका देखिएगा फौका का मतलब के ऊपर, तो ये भी मुदाफ है और इसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है मुदाफ है, इसलिए इसको जो है ना ज़ेर पड़ रहा है इसके आखिर पे। तो अल उस्फूर फौका शजरती, चिड़िया दरख्त के ऊपर है, अल उस्फूर फौका शजरती। उसके बाद ये देखिएगा अल क़ित्तु तहत सय्यारती, अल क़ित्तु बिल्ला गाड़ी के नीचे है। तो लफ्ज़ तहता मुदाफ के तौर पर इस्तेमाल, लफ्ज़ तहता मुदाफ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और ये मुदाफ इलैह बन गया, है ना। गाड़ी के नीचे, दरख्त के ऊपर, तो मुदाफ इलैह की जोड़ी है ना ये। तो तहत सय्यारत गाड़ी के नीचे, तो ये मुदाफ इलैह और इसके नीचे ज़ेर लगाएंगे और इस पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। अलक़ित्तु अत्तहता नहीं कहेंगे, अलक़ित्तु तहत सय्यारती। उसके बाद 5वां जुमला देखिए अल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी, इंदा पढ़ा हमने, है ना। इंदा के बाद भी जो लफ्ज आता है वो मुदाफ इलैह होता है, और इंदा जो है ना ये सारे अल्फाज मुदाफ होते हैं, ये सारे अल्फाज मुदाफ होते हैं। तो ये देखिएगा इंदा मुदाफ है। अल मुदर्रिसु इंदल मुदीर, टीचर मुदीर के पास है। अल मुदर्रिसु इंदल मुदीर, टीचर मुदीर यानी प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास है। के देखिए काके की आ गए तो मुदाफ इलैह की जोड़ी, तो लिहाजा जो है ना टीचर जो है ना मुदीर के पास है, तो इंदा कहेंगे, पास के लिए इंदा कहेंगे, और ये मुदाफ है और ये मुदाफ है। आखिरी जुमला हमारा खरज हामिदुम मा खालिदिन, है ना। तो लफ्ज मा भी जो है ना मुदाफ होता है हमेशा, और इसके बाद जो लफ्ज आता है मुदाफ इलैह और उसको मजरूर पढ़ते हैं हम। तो कहेंगे खरज हामिदुन, हामिद बाहर गया किसके साथ, मा खालिदिन, मा खालिदिन खालिद के साथ में, खालिद के साथ में। तो मा जो है ना ये मुदाफ और खालिदिन मुदाफ इलैह, और मुदाफ इलैह होने की वजह से इसके नीचे ज़ेर पढ़ रहे हैं हम। मा खालिदुन नहीं पढ़ सकते, मा खालिदन नहीं पढ़ सकते, हमेशा मुदाफ इलैह मजरूर होगा हमेशा। तो हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अपने नोटबुक में अच्छी तरह आप अपने पेन से लिखिए 3 रूल आज के जो है ना मुदाफ पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आता है, मुदाफ इलैह के नीचे हमेशा जो है ना ज़ेर पढ़ते हैं, और तीसरा जो है ना ये सारे अल्फाज जो है ना ये सारे अल्फाज मुदाफ बनकर आते हैं, और जो है ना इनके बाद जो लफ्ज आता है उनको मुदाफ इलैह कंसिडर किया जाता है और मजरूर पढ़ते हैं उनको। तो मैं समझता हूँ कि ये बात इंशाल्लाह जो है ना बात समझ में आ गई होगी। मुदाफ और मुदाफ इलैह के स्ट्रक्चर को एडवांस लेवल पर मैंने जो है ना बना के रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है ना ये वीडियो भी अपलोड करूंगा, जो कि बुक 2 और बुक 3 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। कि मैं क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी वोकेबलरी डाली है, बहुत सारे अल्फाज का इस्तेमाल किया है, तो मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बोझ जो है ना बुक 1 वालों पर डालूं। तो मैंने हल्का फुल्का आप लोगों के लिए, बुक 1 वालों के लिए ये वीडियो बनाया है, और बुक 2 और बुक 3 के स्टूडेंट भी इंशाल्लाह इससे फायदा उठाएंगे। लेकिन बुक 2 और बुक 3 के स्टूडेंट के लिए मुदाफ और मुदाफ इलैह के जुमले अनकरीब जो है ना मैं वीडियो जो है ना अपलोड करूंगा, जिसके अंदर जो है ना बहुत सारे जुमले मैंने डाला हुआ है उसमें, और बहुत सारी वोकेबलरी इस्तेमाल की है, तो उससे वो फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। इसी पे हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।